आज के हमारे सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीन मैन ऑफ इस्लामाबाद, जिनको तो आप जानते ही होंगे। इस्लामाबाद और पाकिस्तान की ये जानी मानी शख्सियत हैं और मेरी दूसरी साइड पे बैठे हैं एडमा इंस्टीट्यूट और एडमा डिजिटल एजेंसी के CEO मिस्टर इत्तिशाम। मैं दोनों को अपने वीडियो और अपने शो के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, आप जानते ही हैं कि आज का दौर डिजिटल भी है और साथ साथ आर्ट्स की भी है, यानी कि आज हमने जो कॉम्बिनेशन किया है वो आर्ट का भी है, डिजिटल मार्केटिंग का भी है। हमारा पर्पस क्या है? इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने का कि अगर आर्ट नहीं होगी तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी, और अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आर्ट की जरूरत है। तो शुरू करते हैं हम अपने एक छोटे से सेशन का आगाज करते हैं। हम दोनों शख्सियत से कुछ सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल है ग्रीन मैन ऑफ इस्लामाबाद से कि ये अपना सर थोड़ा तारुफ करें, अपना नाम बताएं नाज़रीन को कि इनका नाम क्या है, इनका ताल्लुक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मेरा नाम जो लोग मुझे जानते हैं वो ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान है। मेरा रियल नाम है अकबर अली। बेसिकली मैं मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक स्टैचू का काम करता हूँ। जैसे आप एड्स वगैरह शूट करना हो या ऐसे फंक्शन वगैरह पे भी जाता हूँ, और सेंट टूरस में मेरी जॉब लगी है तो मैं वहाँ पे होता हूँ। ओके, अच्छा, अगले हम अपने सवाल का सिलसिला रखते हैं। अगला सवाल जो मैं करूँगा मिस्टर इत्तिशाम साहब से करूँगा। मिस्टर इत्तिशाम साहब, आपकी तरफ से तारुफ रहेगा नाज़रीन को कि आपका फुल नेम क्या है और आपका बिजनेस क्या है, और आज का जो हमारा मौजूद है वो क्या है, इस सेशन को रखते हैं। थैंक यू हमज़ा और थैंक यू ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान। आप स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मेरी मार्केटिंग एजेंसी में तशरीफ़ लाए। अच्छा, इसमें जो है हम लोग अक्सर देखते थे ग्रीन मैन को सेंट टोरस में देखते थे। अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ पे इसके साथ पिक्चर्स भी कुछ ली, बच्चों ने भी ली। तो मैं उस टाइम भी सोच रहा था कि यार इन फ्यूचर कभी अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इनको अपने ऑफिस बुलाएंगे। और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी ये विद इन द वीक 14 अगस्त पे, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, और ये हमारे ऑफिस में आए और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा, और जिस पे मुझे बहुत दिली खुशी है। दूसरा, जिस तरह से आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ मेरे चैनल पे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी आप डिजिटल मार्केटिंग थ्रू कर सकते हैं। दूसरा ये कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठ के एक डिस्कशन कर रहे थे ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान। इनको अगर मैं बात करूँ ट्विन सिटी में हर कोई इनको जानता है कि ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान है, एक फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और अगर ये अपने आप को पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं अगर ये अपने डिजिटल मार्केटिंग को अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें। अब मैं चैनल को थोड़ा सा टाइम दें, जो कि मैंने इनको थोड़ा सा गिला भी कि आप अपने चैनल्स को टाइम नहीं दे रहे होते हैं, तो इनको अगर ये थोड़ा सा टाइम दें तो ये अपने चैनल्स को बहुत अच्छे से डिजिटली अपने आप को पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि हर कोई बंदा इनकी तरह नहीं बन सकता है। ये हमारे यहाँ पे एक स्पेशल वो हैं, जिस तरह से हमारे इस्लामाबाद में हर कोई इनको भी जानता है, फिर आपका गोल्डन मैन है उनको भी सब कुछ जानते हैं। तो ये एक स्पेशल करैक्टर्स हैं जो हमें हमारे बच्चों को इंटरटेन भी करते हैं, और हमारे लिए एक ना आजकल के दौर में जिस तरह से हम लोग टेंशन में, स्ट्रेस में, उनमें फंसे पड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम के लिए हमें पुश करते हैं। तो मैं आज बहुत ज़्यादा दिली तौर पे भी खुश हूँ कि आज ये मेरे ऑफिस में आए हैं, और खैर मेरे पास कोई इससे अलावा ज़्यादा वर्डिंग नहीं है। थैंक यू सर, आपने सवाल का जवाब बड़ी ब्रीफली और बहुत ही डीपली दिया कि जो हमारी ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को ज़रा क्लियर समझ लें कि आया आर्ट जो होती है वो डिजिटल से अलग नहीं है। अच्छा, अगला सवाल मैं करूँगा ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान से। आप हमें ये बताइए कि आपके अंदर ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट ट्रेनिंग से आया है या ये कुदरती टैलेंट है? और दूसरा, मुझे साथ ही मैं एक और भी क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि ये भी नाज़रीन को बताएं कि ये जो इसका
कि मैं एक ग्रीन मैन बनूं, या मैं मतलब कि आपने अपने आप को स्टैचू में कन्वर्ट किया? ये असल में गोल्डन मैन को तो आप जानते होंगे, वो मेरे दोस्त भी है, उनके साथ मेरा उठना बैठना था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये कर लो, तो उन्होंने मुझे असल में जो उन्होंने गेटअप दिया वो सिल्वर मैन का है, लेकिन जो आप मेरा गेटअप देख रहे हैं ये ग्रीन है, ये मेरा अपना है, जो मैंने अपने माइंड में मुझे आया और मैंने फिर यही किया। तो उस वजह से वो मेरे से नाराज़ भी हो गए कि आपने मेरी बात नहीं मानी। तो शुरू में अगर हम ये काम करते हैं तो काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जो है ना, एक जगह पे आप 20 मिनट 10 मिनट 5 मिनट आप एक जगह पे एक स्टेप पे खड़े रहते हैं। तो शुरू में ये थोड़ा सा मसला भी होता है, जो ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और थोड़ा तजर्बा भी हासिल करना पड़ता है। दूसरा हमारा जो काम है वो है पब्लिक डीलिंग। हमें पब्लिक में तरह तरह के लोग मिलते हैं, फिर हम हर शख्स से अलग तरीके में उनके अंदाज में उनसे फिर बात करते हैं। बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औरतें भी होती हैं और नौजवान भी होते हैं। तो यही हमारा काम है और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे। और जिस तरह भाई है हमारे, इंशाल्लाह इनके साथ भी अभी हमारी जो दोस्ती है इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने भी टाइम दिया। आज मैं दोबारा आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर पेशाम आपसे कि जिस तरह के एक आर्ट है उनके पास एक स्किल है कि गर्मी के अंदर चाहे सर्दी है बारिश है, एक जगह के ऊपर खड़ा होना इम्पॉसिबल होता है। तो आया ये अपने इस आर्ट को, इस इनिशिएटिव को जो कि स्टेप इन्होंने लिया है, इसको कैसे डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं कि वो लोग के जो सोचते हैं कि हम अर्निंग नहीं कर सकते या हम एक मॉडल नहीं बन सकते, हम एक इंस्पायरेशन नहीं बन सकते, वो कैसे इनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में रिप्लाई करता हूँ। मेरे जहन में एक काफ़ी देर से एक चीज़ वो थी, जब मैं इनसे थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा था ना ये प्रोडक्शन से पहले। अच्छा, तो ये बता रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे यही बता रहे थे कि गर्दन में दर्द हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। मतलब मैं अगर थोड़ी देर के लिए इस तरह से खड़ा होता हूँ या कोई भी एक एक्शन में खड़ा होता हूँ तो मैं 1-1.5 मिनट से ज़्यादा मुझे बहुत मसला शुरू हो जाता है। मतलब मैं नहीं खड़ा हो पाता हूँ, थक जाता हूँ, हाथ थक जाएंगे। हमारा सारा नेचुरली सिस्टम इस तरह वाला है। लेकिन ये आधा घंटा खड़े होते हैं, 20 मिनट खड़े होते हैं, 25 मिनट खड़े होते हैं। तो जब भी मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी ऑडियंस से ये है कि जब भी आप इनके पास आएँ, जब भी इनको देखें तो इनको अप्रिशिएट किया करें, ठीक है। अप्रिसिएशन अगर मैं बात करता हूँ, 2 तरीके से अप्रिसिएशन हमेशा हम लोग कर सकते हैं। एक तो आपकी वर्डिंग है, सेकंड आपकी फाइनेंशियल थोड़ा सा हम लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है, कि इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनका कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, ये इन्हीं चीज़, दिस इज़ देयर बिजनेस के वो एक स्टैचू बन के किसी भी चौक पे या किसी भी उस पर एक फेमस प्लेस पे खड़े होते हैं, तो आप इनको अप्रिशिएट किया करें। दूसरी चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, जो अभी हमजा भाई ने क्वेश्चन किया है कि ये अपने आप को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली। इसमें देखें, अगर मैं एक अपनी बात करता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग को जानता हूँ, तो मुझे अपने आप को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं अपनी वीडियोस बनाऊँ, मैं उनका कंटेंट प्लान करूँ, मैं उसका एडिटिंग करूँ, थंबनेल्स बनाऊँ, SEO, बेताशा चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। लेकिन ये जो पर्सनालिटी हैं, इनको इन तमाम चीज़ों की मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अगर अपनी वीडियो भी बना के अपना सिर्फ एक चैनल बनाएं, वीडियो बनाएं, और अगर ये इसको अपलोड भी कर देंगे ना, तो लोग इस तरह वाले कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। लेकिन सर, मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, बीच में मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपने बात की है कि इनको किसी उस तरह की स्पेशल जो है प्रमोशन की जरूरत नहीं है, जैसे SEO की कीवर्ड रिसर्चिंग है, क्यों नहीं है? इसकी क्या रीज़न है? बाकी लोग, मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मुझे ये सारे प्रोसेस लेके चलने पड़ते हैं। लाजमी अगर एक भी प्रोसेस किसी वीडियो में मिस हो जाए तो कोई खाते कामयाबी नहीं मिलती। तो इनको मतलब कि कैसे ये उनसे ना फेमस हो सकते हैं कि इनको ज़रूरत ही नहीं है SEO करने की? अच्छा, इनको इस वजह से SEO की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है, कि ये ऑलरेडी एक फेमस पर्सनालिटी हैं। और जिस तरह से मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि हर बंदा इस तरह वाले गेटअप को नहीं ले सकता है, ठीक है। मैं अगर इस तरह वाले गेटअप को लूँगा ना, मैं अभी गर्मी है, ठीक है, मैं टी-शर्ट पहन के
और मैं अगर थोड़ा सा बाहर जाता हूँ मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है। ये इतने मोटे कपड़े पहन के चौक पे खड़े होते हैं, गर्मी, धूप, बारिश, सर्दी, व्हाटएवर कुछ भी है, इन चीज़ों को वो फेस कर रहे थे और इस चीज़ को लोग पसंद करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने चैनल के लिए कि मैं ये SEO भी कर रहा हूँ, दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी पहली बात है थोड़े से फेमस हैं, ठीक है, थोड़े से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फेमस पर्सनालिटी हैं। सेकंड, जब ये अपने रेगुलर बेसिस पे, जो कि YouTube की रिक्वायरमेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक स्केड्यूल करके अपने वीडियोस को अपलोड करते हो तो आपको एक अच्छा बूस्टिंग देता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए भी है और इनके लिए स्पेशल। इन्होंने मुझसे पहले भी क्वेश्चन किया था कि मैं अपने चैनल को किस तरह लेके चल सकता हूँ। ये सबके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि YouTube या कोई भी चैनल जो उनकी डिमांड एक ही है कि आप अपने रूटीन से वीडियोस डाल रहे हो। रूटीन में आपका क्या आ जाता है, आज वीडियो डालिए, कल इसी टाइम पे वीडियो डालें, परसों इसी टाइम पे वीडियो डालें। एक रेगुलर आप एक रूटीन के साथ अपनी वीडियोस डाल रहे हो। ठीक है, अगर आप आज डाल रहे हैं, कल नहीं डाल पा रहे हैं तो परसों डाल लें आप अपनी वीडियो, या 1-2 दिन छोड़ के डाल लें और फिर दोबारा 1 दिन डालिए, फिर 2 दिन। मतलब ये भी एक आपका एक रेगुलर उस पर रूटीन पे है, वो अंडरस्टैंड करता है और वो आपको प्रमोट करना शुरू कर देता है। अगर आप में कंसिस्टेंसी है तो आप अपने चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। मैं दोनों पर्सनैलिटीज़ का बेनहार शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आए, उन्होंने टाइम दिया, यहाँ पे हम बैठे, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्क्लोज़ किया, बहुत सारी टॉपिक्स पे हमने छोटे से टाइम में बात की। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इन फ्यूचर भी हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे कि जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस करें कि जिसके आंसर्स एक आम आदमी को नहीं पता और वो भी उन आंसर्स को जान के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसको ग्रो कर सके और ये चेक कर सके कि आया मैं कैपेबल हूँ या नहीं, या मेरा बिजनेस कैपेबल है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा। शामिल राव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, है ना।